वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और किसने किया था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एवं विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दोनों मिल करके ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया। किसके स्थान पर? तो ये राष्ट्र संघ के स्थान पर, यानी राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 में हुआ था, जिसको लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं ना, उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है। अब इसमें जो है टोटल पहले 50 सदस्य देश ने हस्ताक्षर किया था। बाद में एक पोलैंड जो है ना शामिल हुआ, तो टोटल देशों की संख्या 51 हो गई इसमें। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूएनओ है ना, तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है, वहाँ के मैनहट्टन द्वीप पर स्थापित है ये इसका मुख्यालय। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है वर्तमान समय में। वर्तमान में सबसे बड़ा वैश्विक संगठन में से एक है ये। कौन? यूएनओ। इसमें टोटल 193 देश शामिल है। ठीक है। 193वां देश जो है कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। ये 193वां देश है दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है ना, झंडा, तिरंगा झंडा, तो इसका जो झंडा है वह 1947 में तैयार हुआ था, आधिकारिक रूप से अपनाया गया। कब? इसका स्थापना हुआ 1945 में, लेकिन झंडा को जो है ना आधिकारिक रूप से कब अपनाया? 1947 ईस्वी में अपनाया। और इसमें जो है ना ये वृत्ताकार है। क्या? इस ध्वज का जो रंग सफ़ेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को दिखाया गया है। इसमें वृत्ताकार मानचित्र को दिखाया गया है सफ़ेद रंग से। और यह मानचित्र जो है ना किसकी शाखा से घिरा हुआ है? तो जैतून की शाखा से घिरा हुआ है। ठीक है। क्यों? जैतून किसका प्रतीक होता है? तो जैतून का जो शाखा है ना, जिसको इंग्लिश में ओलिव कहते हैं, ओलिव की शाखा, वह शांति का प्रतीक होता है। उसी की शाखा से घिरा हुआ इसका मानचित्र। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है ना इसमें, तो इसका संविधान संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही इसका संविधान है। क्या? संयुक्त राष्ट्र का जो उसका चार्टर होता है, चार्टर, यही संयुक्त यूएनओ का क्या है होता है? संविधान होता है। इसमें टोटल 19 अध्याय है। कितना अध्याय है? अध्याय मतलब भाग 19 को है। और अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद जो है ना इसका अनुच्छेद 111 है। यूएनओ में 19 अध्याय और अनुच्छेद 111 है। इसकी भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना 6 भाषा होता है। ठीक है। आधिकारिक 6 भाषा है, जिसको आप अंग्रेजी में ऐसी ट्रिक से बता देते हैं इसको। देखिए, ठीक है, फ्रेश, आचार, याद रखिए। देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 भाषा हो गया ना। फ्रेश, आचार। से क्या हो गया? अंग्रेजी। फ से फ्रेंच, से स्पेनिश हो गया। ठीक है। फिर से अरबी हो गया, और च से चीनी, और र से रूसी। तो दो बार है ना, एक तो से अंग्रेजी, एक से अरबी। अंग्रेजी अरबी याद रखिएगा, डबल हो गया। अब फ से फ्रेंच, से स्पेनिश, च से चाइना, चीनी भाषा, और र से रसियन भाषा। यानी 6 आधिकारिक भाषा का मान्यता प्राप्त है यूएनओ में। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र को इसके सदस्यों देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यानी कि इसका जो रुपया, जो इसका देख रेख, सारा चीज़, रुपया का लेन देन, सारा चीज़ जो होता है ना, तो इसका जो सदस्य देश है वही देश इसका वहन करते हैं। और कोई भी देश अधिकतम 25% रुपया इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, अपना योगदान दे सकता है अधिकतम। और मिनिमम कितना दे सकता है? तो 0.01%, उससे कम योगदान कोई भी देश नहीं कर सकता है इसमें। और संघ के बजट का अनुमोदन इसकी महासभा द्वारा होता है। इसका जो बजट तैयार किया जाता है तो कौन करता है? तो महासभा। ये महासभा द्वारा ही इसका बजट तैयार किया जाता है। किसका? यूएनओ का बजट तैयार करता है महासभा। और इसका बजट 1 वर्ष का नहीं होता है, 2 वर्ष पे होता है। कितना वर्ष पे? तो हर 2 वर्ष पे इसका बजट तैयार होता है। ठीक है। और संघ के व्यय बजट में 10 देश का जो है ना अहम योगदान होता है। उसमें सबसे अधिक अमेरिका का योगदान होता है 22%। ये अमेरिका जो है ना 22% जो है ना अपना खर्चा करता है इस यूएनओ के प्रति। और उसके बाद 2 नंबर में जापान है 16.2%। उसका जर्मनी है, ब्रिटेन है, भारत भी है। अपना भारत जो है ना वही लगभग में 0.341% का योगदान देते हैं। अब जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य घटक देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य घटक अर्थात अंग जो है ना, जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग है, अर्थात 6 मुख्य घटक है। उसका ट्रिक्स याद रख लीजिए।
आप सब न महाशूर हैं। क्या है? आप सब न महाशूर हैं। ठीक है, देखिए आ से क्या हो गया? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। प से क्या हो गया? प्रन्यास परिषद। सब से क्या हो गया? तो सचिवालय, उसका सचिवालय। और नौ से क्या हो गया? न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग में है। महा से क्या हो गया? महासभा। और सूर से क्या हो गया? सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो यूएनओ के जो 6 अंग है ये पूछता है एग्जाम में, आपको सजाने आपको पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, आप पूछेगा इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से है वाला एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें कौन यूएनओ का अंग नहीं है। ऐसा भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा आप सब न महाशूर है। आ से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प से प्रन्यास परिषद, सब से सचिवालय, ना से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महा से महासभा, सूर से सुरक्षा परिषद। अब इसका चलिए नेक्स्ट इसका पूरा व्याख्यान समझ लेते हैं 6 अंक के बारे में। सबसे पहले महासभा के बारे में जान लेते हैं। महासभा का जो मुख्यालय है ना कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में होता है। और ये भी जान लीजिए यूएनओ का जितना भी सदस्य देश है ना, सब महासभा का भी क्या होगा? सदस्य देश होगा। ठीक है, और इसके वार्षिक सत्र में सदस्य देशों का जो है ना समागम होता है, यानी प्रत्येक वर्ष जो सत्र होता है उसमें सभी सदस्य देश उसमें शामिल होते हैं मीटिंग में। और अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे ना, तो निर्वाचित अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना, और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य जो कार्य है, इसका काम क्या क्या है तो जान लीजिए। इसका काम है कि संगठन के प्रमुख अंगों के सदस्यों का चुनाव करना। जो इसका संगठन का जो प्रमुख अंग है, सभी सदस्य का चुनाव करना किसका काम है? तो महासभा का काम है। दूसरा क्वेश्चन है आपसे रहेगा कि महासचिव की नियुक्ति करना। महासचिव की नियुक्ति भी यही करता है, महासभा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा। और संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन भी यही करता है। बजट कौन तैयार करता है? तो महासभा ही तैयार करता है बजट। और इसका प्रत्येक 2 वर्ष पे द्विवार्षिक बजट होता है इसका, याद रख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना इसमें, तो उसका जो न्यायाधीश का चुनाव भी यही करता है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं प्रकरणों पर निर्णय लेना। कोई भी अगर कठिन प्रश्न है या कोई भी वाद विवाद है तो उस पर निर्णय कौन लेता है? तो महासभा द्वारा ही लिया जाता है। अर्थात सभी प्रकार के काम जो है ना महासभा द्वारा होता है। संगठन में नए सदस्यों को प्रवेश देना, यानी कोई देश अगर इसमें प्रवेश होना चाहते हैं, यूएनओ में शामिल होना चाहते हैं, तो स्वीकृति किससे मिलेगी? तो महासभा द्वारा ही मिलेगी। ठीक है, महासभा द्वारा प्रत्येक वार्षिक सत्र के प्रारंभ में एक नए अध्यक्ष, ठीक है, और 21 उपाध्यक्षों का तथा 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, महासभा द्वारा प्रत्येक वार्षिक सत्र के जो प्रारंभ होता है ना, उसमें अध्यक्ष कितना होगा? एक नया अध्यक्ष रहेगा, और 21 को क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा, और 7 को क्या होगा? जो मुख्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करता है। ये हो गया महासभा का काम पूरा। सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद को ना पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का पुलिस कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम है ना वैश्विक शांति व्यवस्था को स्थापित करना, और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है ना पूरा विश्व का इसी के हाथ में है, सुरक्षा परिषद के हाथ में होता है। और इसी के कारण इसको 1988 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार इसको मिला है। किसको? सुरक्षा परिषद को। इसका मुख्यालय कहाँ है सुरक्षा परिषद का? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके सदस्य देश राष्ट्रों की संख्या कितना है टोटल? तो 15 सदस्य देश होते हैं। 15 सदस्य देश टोटल, कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 क्या होते हैं? 5 अस्थाई होते हैं। ये अस्थाई हो गया 5, 10 क्या हो गया? अस्थाई सदस्य देश होते हैं। 15 में 5 अस्थाई या 10 अस्थाई सदस्य देश होते हैं। इसके अस्थाई सदस्य देश का जो कार्यकाल होता है वो सब दिन के लिए होता है, ये कभी हटेगा नहीं। ठीक है ना, 5 जो अस्थाई देश है, तो 5 अस्थाई देश कौन कौन होता है? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। कौन कौन? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये 5 हो गया। और अस्थाई देश जो होता है ना, जो 10 अस्थाई देश है, इसका जो कार्यकाल होता है ना सदस्यों का कार्यकाल, इसका 2 वर्ष का होता है। अस्थाई सदस्य देश का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद हमेशा चेंज होते रहता है। और अस्थाई सदस्य देश का जो चुनाव कैसे होता है? तो 2/3 बहुमत द्वारा। कितना? 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, बहुमत द्वारा महासभा चुनता है। किसको? अस्थाई सदस्य देश को 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और अस्थाई देश जो ये 5 अस्थाई देश,
इसके पास क्या है, वीटो पावर, अधिकार है। वीटो मतलब होता है कि निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, अर्थात मतदान करके कोई भी चीज़ को ये रोक सकता है। कोई भी एक अगर वीटो किसी भी देश कोई कानून पारित कर रहा है, अगर 5 अस्थायी देश में से कोई एक भी देश अगर उसको अगर सहमति नहीं देगा तो ये वो कानून पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही है 5, इसका बहुत पावर होता है 5 अस्थायी देश का। अब आए चलिए तीसरा नंबर का, अब है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए इसका काम है ना, ये इसका भी मुख्यालय है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसका काम है कि परिषद महासभा के सहयोगी के रूप में काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग करता है, ये को विकास को बढ़ावा देती है। और परिषद के कुल सदस्यों का जो संख्या है इसका कितना है, 54। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य संख्या कितना है, 54 है कुल, जो 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चयनित होता है। कितना वर्ष के लिए चुनता है, 54, तो 3 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए फिर दूसरा सदस्य चुनाव होगा। और इसमें से 18 सदस्य जो है ना, कुल सदस्य संख्या का अर्थात 1/3 भाग, 54 का 1/3 कितना हो गया, 18 हो गया, अर्थात 18 हो गया, 54 गुना 1/3, ये ना ये हो गया 18। तो 18 सदस्यों का जो है ना प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, अर्थात ये रिटायर कर जाते हैं। और प्रत्येक सदस्य जो है ना एक मत देने के लिए अधिकृत होता है। अब है आगे न्यास परिषद। देखिए अब ये स्थगित कर दिया गया है। इसका काम था पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन था ना, कि अध्यादेश के अंतर्गत था, काम करना था इसको, लेकिन 1994 में इसको क्या किया, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। अब 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। कहाँ है हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड की जगह हेग शहर में है इसका मुख्यालय है। और इमारत बोलेगा तो किस इमारत अर्थात किस महल में है, तो ये पीस महल में है, पीस पैलेस में है। कौन, पीस पैलेस में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अधिकरण है, यानी कि पूरा न्याय का काम जो है ना, देखभाल करना, सारा काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी न्यायालय के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये अगर अस्थायी न्यायालय है, कब किया था स्थापना इसका भी, तो 1945 में ही किया गया था। ठीक है, और यह वर्ष 1946 से काम करना स्टार्ट किया। स्थापना किया 1945 में और 1946 से ये काम करना स्टार्ट किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। किसका, जो भी 193 को सदस्य देश है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी सदस्य होगा वो 193 देश। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। तो इसमें कितना जज होते हैं, 15 जज होते हैं। और कितना वर्ष के लिए चुनते हैं ये, तो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, 9 वर्ष के लिए। जजों की अवधि कितना वर्ष के लिए होता है, तो 9 वर्ष के लिए होता है। इनका भी चयन जो है कौन करते हैं, तो महासभा द्वारा पढ़े हैं ना, और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है चयन। और प्रति वर्ष जो है प्रति 3 वर्ष पर 1/3 1/3 स्थानों के लिए चुनाव होते हैं। 1/3 स्थान के लिए चुना जाता है कौन, ये जज। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आधिकारिक जो अधिकृत भाषाएं हैं, तो अधिकृत जो भाषा है ना, वो 2 भाषा याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। कौन कौन, अंग्रेजी और फ। ठीक है, फ 2 आधिकारिक मेन भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करने हम इससे पहले पढ़े हैं कि जो यूएनओ का होता है ना 6 आधिकारिक भाषा है, लेकिन न्यायालय का अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कितना आधिकारिक भाषा है, तो केवल 2 आधिकारिक भाषा है। कौन, फ, अर्थात अंग्रेजी, से अंग्रेजी, फ से फ्रेंच, फ याद रखिएगा, अंग्रेजी फ्रेंच। किसका भाषा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भाषा है, 2 आधिकारिक भाषा है। जबकि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा कितना है, तो 6 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा कितना है, तो केवल 2 है। समझ गए, फ, अंग्रेजी फ्रांसीसी। और न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का, उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। अब लास्ट है आगा सचिवालय। ठीक है, तो सचिवालय का प्रधान कौन होता है, इसका प्रधान कौन होता है, महासचिव होता है, महासचिव। ठीक है ना, सचिवालय का जो प्रधान होता है महासचिव होता है। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का कौन अंग है, तो अस्थायी अंग है। कैसा अंग है ये, अस्थायी अंग है सचिवालय। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों एवं निकायों द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करना सचिवालय का ही मुख्य काम है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिग वेली। ठीक है ना, ये थे प्रथम महासचिव। ये कौन देश के थे, तो नॉर्वे के थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब जो है ना कुछ इसका विविध तथ्य फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को ना संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था राष्ट्रसंघ के स्थान पर। और इसमें संस्थापक सदस्य देश थे, संस्थापक सदस्य देश कितना थे? संस्थापक सदस्य देश स्वदेश तो वो थे 51, याद रखिएगा। संस्थापक सदस्य देश 51 थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो न्यूयॉर्क में था इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, मैनहट्टन द्वीप पर। कौन द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश की संख्या है और 193वां देश जो है कौन देश है? तो दक्षिणी सूडान अर्थात द सूडान, 193वां देश है। और इसका जो कार्यकारी भाषा है तो अंग्रेजी फ्रेंच है, ठीक है, अंग्रेजी फ्रेंच इसका कार्यकारी भाषा है मेन। और प्रथम और आधिकारिक भाषा टोटल कितना है यूएनओ का? तो 6 गो है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर आधिकारिक भाषा पूछेंगे तो केवल 2 है। कौन कौन है? ऑफ अंग्रेजी, फॉस है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, 2 भाषा है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 आधिकारिक भाषा है, लेकिन काम जो करता है मुख्य रूप से तो वह कौन? अंग्रेजी और फ्रेंच, यही 2 भाषा में काम किया जाता है। इसका प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे का। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ का है? पुर्तगाल का है। वर्तमान महासचिव इसका एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाली है वो। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या पढ़े ना 15, 2 भाग में है। 15 में 5 अस्थायी हो गया और 10 अस्थायी हो गया। ये 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हो गया। महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा। महासचिव जो होता है, जो सचिवालय का प्रधान होता है ना, सचिवालय के प्रधान को क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में ही है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि शांति एवं सुरक्षा, यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य अगर पूछ देगा तो क्या इसका लक्ष्य है? तो शांति स्थापित करना एवं सुरक्षा स्थापित करना। शांति एवं सुरक्षा इसका लक्ष्य है, परम लक्ष्य है यूएनओ का। और कुछ संस्था है जो याद रख लीजिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक WB अर्थात इसको हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में मुख्यालय इसका है। इसका स्थापना 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक। और काम उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको इंटरपोल बोलते हैं, INTERPOL। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स, ठीक है, लियोन्स। ये लियोन्स जगह है फ्रांस का। इसका स्थापना, इंटरपोल का स्थापना 1923, याद रख लीजिए। सॉरी ये 1945 होगा। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। और IMF जो है ना, IMF अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। ये बेटन वुड कमेटी के आधार पर हुआ था इसका वर्ल्ड बैंक का स्थापना। अब जो है WHO, याद रखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में हुआ था। और कब हुआ था इसका? तो 1948 में हुआ था इसका स्थापना WHO का। ये सब क्वेश्चन पूछता है। IMF का भी स्थापना जो है ना 1945 में हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन DC है। उसके बाद IMO है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय लंदन में है। स्थापना 1948 में हुआ था। उसके बाद IFC पूछ देता है। IFC इसका होता है ना अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। स्थापना 1955 में हुआ था। और उसके बाद है ना विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन, ये WMO, इसका भी मुख्यालय जेनेवा है। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोर्स, इसका मुख्यालय रोम है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA जिसको बोलते हैं, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है ना, तो इसका संघ का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था IDA का। और IBRD का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। लेकिन इसमें सबसे फेमस जो है ना, ये आपको ये सब क्वेश्चन फेमस ही है, सब पूछता है। और एक ये भी क्वेश्चन फेमस है FAO, ठीक है। इसका खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। रोम, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ है? इटली की जगह है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946, ठीक है। या तो कभी मुख्यालय ही ज़्यादा पूछता है, डेट बहुत कम पूछता है। एक है ILO, ठीक है, ILO अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ILO का जेनेवा 1919 याद रखिए, 1919 में स्थापना। ILO का 1919 मुख्यालय जेनेवा। आसियान ASEAN आसियान, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ किस देश में? इंडोनेशिया में है। रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। और इसका स्थापना किसने किया था? JH ड्यूनॉट ने, अर्थात इसको हेनरी ड्यूनॉट भी बोल सकते हैं। हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में किया था। और इसका जो मुख्य काम है ना, वह युद्ध में आहतों और प्राकृतिक आपदा अगर आ गया तो उसमें से ग्रस्त आदमी को या विश्व के किसी भी भाग के लोग हो, उसकी सहायता करना इस संगठन का काम है। ठीक है, और इसको जो है इसके लिए 1917 में, उसके बाद 1944 में और उसके बाद 1963 में 3 बार नोबेल का जो है ना पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार उसको मिला है, रेड क्रॉस को। यह अच्छा संस्था है विश्व के लिए। एक है ग्रीन पीस, इसका जो है ना स्थापना हुआ था 1971 में कनाडा में। ठीक है ना, और ये काम किसके लिए करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है ये। ग्रीन पीस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, 1971 में स्थापना हुआ था। अब सार्क के बारे में, SAARC है सार्क। सार्क जो है ना, इसका सदस्य देश की संख्या कितना है? 8 सदस्य देश है इसमें। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1950। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सार्क, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आएगा सार्क से। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 सदस्य देश देखिए कौन कौन है? तो भारत है। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारत के बगल पड़ोसी देश नेपाल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? भूटान हो गया। ठीक है ना, भूटान। उसके बाद कौन हो गया आपको? अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद क्या हो गया? मालदीव हो गया। उसके बाद कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया। ठीक है ना, ये और पाकिस्तान। टोटल 8 हो गया? नहीं हुआ, 7 हुआ। ये श्रीलंका एक हो गया, 8 टोटल। देख, भारत और बी से डबल बी है, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश हो गया ना। उसके बाद नेपाल हो गया, भारत का पड़ोसी। उसके बाद क्या हो गया? भूटान हो गया। उसके बाद ए से क्या हो गया आपको? अफगानिस्तान हो गया। एम से क्या हो गया आपको? मालदीव हो गया। और पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। क्वेश्चन आपसे यही बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ना सार्क का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन में आपको रहेगा म्यांमार, तो वही म्यांमार को टिक कर देना है। म्यांमार भारत सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, देखिए G7 के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी ना 1975 में हुई थी। कब? 1975 में हुई थी। तो जब 1975 में स्थापना हुई तो उस समय में केवल 6 देश ही इसमें शामिल थे। बाद में क्या हुआ? कनाडा शामिल हो गया। तो टोटल देश की संख्या कितना हो गया? 7। तो 7 देश इसमें हो गया। तो इसी का ग्रुप ऑफ मतलब कंट्री इसको बोलते हैं। तो 7 देश का समूह हो गया, इसको G7 बोला गया। यही जाकर के आगे 1997 ईस्वी में क्या हो गया? 1997 ईस्वी में रूस शामिल हो गया इसी G7 में। रूस, जब रूस शामिल हो गया तो टोटल इसमें कितना ग्रुप हो गया? कितना देश का ग्रुप हो गया? तो 8 देश का ग्रुप हो गया। तो इसी का नाम हो गया G8। ठीक है ना, बाद में G8 बन गया G7 से G8। तो G7 1975 में स्थापित हुआ था, G8 1997 में बना रूस के शामिल होने से। G8 में कौन कौन देश आते हैं? तो फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यानी सब विकसित देश जो है ना सब इसमें आते हैं। अब जानते हैं G20 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, G20 देश के समूह में जो है ना अभी वर्तमान में 19 देश ही है इसमें। केवल कितना देश है? 19 देश ही शामिल है अभी। G20 नाम है, पहले 20 देश था, बाद में वर्तमान में अभी 19 देश है, जिसमें जो है ना ये विकासशील देशों का समूह है। ये G20 क्या है? विकासशील देशों का समूह है। इसमें लगभग सभी देश अपना 1900 देश अपना अपना योगदान देते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं। इसमें जो है ना अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको और कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सब है। अतिथि देश में जो है ना इसका ये संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर, ये सब है, बहुत सारे देश है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताए हैं सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखे ही होंगे और
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत मेहनत करके आप लोगों के बीच कंटेंट्स हम तैयार करते हैं, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए।